हाय स्टूडेंट, अभी तक हम लोग लेसन सेकंड को हिंदी ग्रामर में लेसन सेकंड को कंप्लीट किए थे। आज हम लोग लेसन थर्ड को रीड करने जा रहे हैं। आइए हम देखते हैं। लेसन थर्ड हमारा है शब्द। तो शब्द के बारे में हम लोग देख लें क्या होता है, शब्द किसे कहते हैं या होता क्या है। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। देखो, दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। जैसे देखो, फिगर में आप देख रहे हैं कि दुकान लिखा गया है, लेकिन उसके वर्ण को जब हम वर्णों को मिला देंगे, पहले वर्ण आते हैं फिर शब्द बनते हैं। देखो, द प्लस उ प्लस का प्लस आ प्लस ना प्लस आ बराबर दुकान। वर्णों को अलग करके जब हम उस शब्द से वर्णों को अलग करते हैं तो वर्ण में हो जाते हैं, जब उसको मिला देते हैं तो एक शब्द बन जाते हैं। अर्थात दुकान शब्द सार्थक यानी अर्थ के साथ है और नाकुद शब्द निरर्थक यानी अर्थ के बिना है। जो शब्द अर्थ के बिना होते हैं उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, और जो शब्द अर्थ के साथ होते हैं उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। देखो, शब्द के भेद। शब्दों को कई आधारों पर बांटा गया है। पहला है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला है सार्थक शब्द। देखो, सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई न कोई अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे डंडा, दूध, रोटी, ममता आदि। दूसरा नंबर है निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे डांड, धाद, टीरो, तमम आदि। नंबर 2 हमारा है रचना के आधार पर शब्द। रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द। जिन शब्दों के टुकड़े करने पर टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं निकलता वे रूढ़ कहलाते हैं। जैसे पानी, चित्र, मकान आदि। दूसरा है यौगिक शब्द। जो शब्द दो शब्दों के योग से बनते हैं और उनमें से प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अर्थ निकलता है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे लाल किला, लाल प्लस किला बराबर लाल किला। अब लाल का मतलब हो गया कि कोई लाल कलर, किले का मतलब हो गया किला, जो कि पहले बनवाया जाता था। राजा लोग अपने राज्य से बाहर किले का निर्माण करते थे, वो किला हो गया। और तीसरा आता है योग रूढ़ शब्द। अब देखो, योग रूढ़ क्या होता है। जो शब्द दो शब्दों के योग से तो बनते हैं लेकिन उनका एक विशेष अर्थ निकलता है, वह योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पीताम्बर बराबर पीत धन अंबर, पीले वस्त्र वाला, अर्थात जो पीला वस्त्र धारण करता हो, जैसे श्री कृष्ण। चार पाई बराबर चार धन पाई बराबर 4 पैरों वाली खाट। फिर हमारा तीसरे नंबर पे आता है उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तीसरा नंबर हमारा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला है देशज शब्द। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति अपने ही देश में हुई हो उसे देशज शब्द कहते हैं। जैसे गुड़िया, कटोरा, खिचड़ी आदि। दूसरा है विदेशी शब्द। विदेशी भाषाओं के वह शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हो गए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे मास्टर अंग्रेजी के शब्द हैं, चम्मच उर्दू के शब्द हैं। फिर हमारा ग आता है, तीसरे नंबर पे है तत्सम शब्द। संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आए शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे पुष्प, जल, पुत्र, कर्ण आदि। चौथे नंबर पे तद्भव शब्द है। संस्कृत में से हिंदी में आए शब्द जिनमें थोड़ा परिवर्तन हो गया है वह तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे फूल, पानी, बेटा, कान आदि। अब हमारा चौथा नंबर आता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला है विकारी शब्द। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि से परिवर्तन आ जाए उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे
लड़का खेल रहा है, लड़की खेल रही है। मतलब यहाँ पे लिंग वचन कारक के कारण विकार उत्पन्न हो रहा, परिवर्तन हो रहा है, उसे हम इसलिए विकारी शब्द हुए। दूसरे नंबर पे है, फिर देखो विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। दूसरा है अविकारी शब्द। दूसरा है अविकारी शब्द। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे ऊपर, धीरे धीरे, कठिन आदि, इन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं, जिसमें मतलब लिंग वचन कारक के कारण कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है। वो जो जैसा है वो हर परिस्थिति में वैसा ही प्रयोग किया जाता हुआ शब्द। अब कुछ मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अब इसे देखते हैं हम लोग। 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्दों को 4 आधार पर बांटा जा सकता है, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर तथा प्रयोग के आधार पर। सेकेंड पॉइंट है, ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन कारक आदि के अनुसार परिवर्तन आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया। नेक्स्ट पॉइंट है, जिन शब्दों के रूप में लिंग वचन कारक आदि के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मादि बोधक। ये 4 प्रकार के हमारे अविकारी शब्द होते हैं। तो बच्चों, हमारे हमारा लेसन 3rd जो है, इसकी रीडिंग कंप्लीट होती है। आप लोग इसका रिवीजन कर लेना, वीडियो को 2 से 3 बार देख के अच्छे से इसको रिवीजन कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इसके एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।